नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज हसदेव अरण्य के मुद्दे पर। दरअसल हसदेव अरण्य का आंदोलन काफ़ी लंबा खींचा और इस आंदोलन के परिणाम के चलते जो वहाँ पे पेड़ों की कटाई चल रही थी वो फ़िलहाल रुक गया है। मसला सियासी भी हो चला और सरकार के ही लोग आपस में बयानबाजी करने लग गए। टीएस सिंहदेव के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस पर बयान देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अगर हसदेव के मुद्दे पर सिंहदेव जी नहीं चाहते कि वहाँ पे पेड़ों की कटाई हो तो फिर वहाँ पे पेड़ तो छोड़िए, एक डंगाल तक नहीं कटने वाली है। वैसे इस बयान के पीछे के मायने क्या है, इसका अर्थ जो है, जो जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, वो अपने हिसाब से निकालते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हसदेव के अरण्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो घाट बर्रा के लोग हो, साल्ही के लोग हो, बासन के लोग हो, जिन्होंने अभी पिछले दिनों एक ग्राम सभा आयोजित की और ग्राम सभा में पारित उन्होंने किया कि हमें इस इलाके में खदान नहीं चाहिए, तो उस विषय पे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल उस इलाके में हाल अभी क्या है। तो बातचीत की शुरुआत जरा करते हैं घाट बर्रा के सरपंच है जननंदन जी, उनसे। अभी हाल क्या है, वहाँ के लोग क्या अभी डरे हुए हैं? उनको लग रहा है कि पूरी तरह से जो है घाट बर्रा जो है विस्थापित हो जाएगा, उजड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल उनको अभी की स्थिति में जब से जिस दिन से ग्राम सभा हुई है उस दिन से जो है उन लोग को ये हो गया है कि अब हमारा गांव, हमारा जंगल, हमारा ज़मीन हम बचा लिए हैं। बस है सवाल कि अभी ठीक 8 तारीख के ग्राम सभा जिस दिन हुआ उससे पहले 7 तारीख को कलेक्टर महोदय जी के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ जिसकी मीडिया के माध्यम से जिससे मेरे को जानकारी हुई कि जो 28 तारीख के ग्राम सभा को हम 4 तारीख करके 8 तारीख जो रखा और उसमें देखे कि ये जो है पूरा विरोध में जा रहा है, तो जो है अचानक से जो है 7 तारीख को वहाँ से निकल के आता है कि नहीं, अभी जो ग्राम सभा का जो है वो निरस्त किया जाता है, फिर आगे इसका जो है होगा। तो इससे मेरे को लगता है कि और साफ जाहिर होता है कि जब प्रस्ताव जो है जनता के पक्ष में आ रहा है तो उस पक्ष को जो है कहीं ना कहीं दबाने के लिए, ये दबाव करने के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन का क्या कहना है उस पर? वो उस ग्राम सभा के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है या फिर नहीं है? क्योंकि ये भी बात आ रही कि कोई फर्जी ग्राम सभा भी आयोजित की जा चुकी है, ऐसा कुछ है? हाँ, इससे पहले 20/8/2019 को ग्राम सभा हुई थी जिसमें जो है गलत तरीके से जो है प्रस्ताव हुआ था, जिसमें वर्षा स्केते का जो द्वितीय चरण है उसके संबंध में जो है ग्राम सभा था कि दिया जाए। लेकिन पिछले 1 दशक से हम जो वहाँ फर्जीवाड़ा ग्राम सभा को लेकर के लड़ रहे हैं, उससे अभी छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में जो है, देश नहीं विदेश तक जो है जब बात पहुंची कि हसदेव अरण्य को बचाने के लिए वहाँ फर्जी तरीके से जो ग्राम सभा करके सरकार आगे कार्रवाई कर रही है, तो दबाव आया। तो अभी फिलहाल कहना चाहिए कि ये ग्राम सभा को मतलब रखा गया था कि वास्तविक वहाँ की स्थिति क्या है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ जो है ग्राम सभा से विरोध प्रस्ताव हुई है। और मैं चाहता हूँ कि बाकी जो गांव है आपका हरिहरपुर, साल्ही और फतेहपुर, यहाँ की जो ग्राम सभा हुई वहाँ भी फर्जी हुआ है, वो उसका जो है अभी तक जांच नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका जांच करके वहाँ भी ग्राम सभा करके वहाँ से वास्तविक क्या है उसको होना चाहिए। और अगर खदान वहाँ पे खुलना शुरू हुआ तो क्या घाट बर्रा पूरी तरह से विस्थापित हो जाए? जी, घाट बर्रा ही नहीं, वहाँ मतलब जितना गांव है हमारा हरिहरपुर, फतेहपुर, साल्ही, घाट बर्रा, पूरा गांव उजड़ जाएगा। पूरा गांव? हाँ, 1 भी इंच वहाँ का कोई ज़मीन बचने वाला नहीं है। तो उस गांव उजड़ने के साथ मतलब सब कुछ तबाह हो जाएगा? हाँ, पूरा तबाह हो जाएंगे। और हम जान रहे हैं कि हम आदिवासी जो है, जब तक हमारा जो है जो जंगल है वहाँ हमारा देवी देवता है, हमारा जो आजीविका है, अस्तित्व है, मतलब खतरा में आ जाएगा। हम जंगल से जो है 12 मासी हमारा निस्तार है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से हम लोग। तो वहाँ पे प्रशासन का सहयोग अभी तक देखा जाए तो शासन की ओर से कोई वहाँ सहयोग नहीं दिख रहा है कि आप लोगों के पक्ष में खड़े वो दिख रहे हैं। नहीं, एक दिन आके खड़े होने से ये नहीं होता है। हम पिछले 3 साल से वहाँ लड़ाई धरने में पैदल यात्रा करके जो चल रहे हैं, तो अगर साथ में जब तक आके हमारे कंधे से कंधे मिला के जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक हम कैसे मानेंगे कि हमारे साथ में हैं। अच्छा, आइए जरा पूछते हैं, आप कहाँ? बासन। बासन। तो बासन में जो है बासन पंचायत का हाल क्या है अभी?
बासन पंचायत का जितने भी आदमी हैं सब ही जंगल में डटे हुए हैं कि हमारा जंगल बच जाए, कोई काट ना पाए करके सभी लोग वहाँ डेरा डाल दिए हैं। जैसे पंडो जनजाति के लोग हैं, ये लोग भी जाके वहाँ डटे हुए हैं। क्या है कि इनका जीवन यापन जंगल से ही है। जितना भी वहाँ आदिवासी हैं, चाहे और भी गैर आदिवासी हैं, सबका 6 महीना का जियार जंगल से है, तो लोग उजड़ने नहीं देंगे करके सब वहाँ डेरा डाल दिए हैं। खाना वहीं खाते हैं, पानी ढो के ले जाते हैं वहीं, और रात और दिन 24 घंटा वहाँ डटे हुए हैं। तो बासन के जो है ज़्यादातर वहाँ पे पंडो जनजाति के लोग हैं बासन में। हाँ, पंडो जनजाति का लोग बहुत सारा हैं वहाँ, कहना चाहिए 60-65% पंडो जनजाति के लोग। पंडो जनजाति तो जो है संरक्षित जनजाति है। हाँ, ये विशेष आदिवासी में आते हैं। और पंडो भाई लोग भी 2 जने आए हैं जो वर्तमान अभी उप सरपंच पति हैं, और एतवार साय और अंबिका। तो पंडो संरक्षित जनजाति है जिसे बचाने के लिए सरकार प्रयास करती है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति के जो है दत्तक पुत्र जो है वो कहलाते हैं। तो उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ ये हो रहा है। हाँ, इसके बावजूद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये न्याय मिलना चाहिए और ये होना चाहिए। अगर जंगल उजड़ जाएगा, गांव उजड़ जाएगा, तो लोग कहाँ रहेंगे हम लोग। ये हमारा कई पीढ़ी तक का नुकसान है। तो ये नहीं होना चाहिए करके सभी भाई लोग वहाँ जाके डटे हुए हैं। अभी पंडो जनजाति जो है किस रूप में है, कैसे निवास करते हैं, क्या उनको मदद सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? अभी कोई मदद नहीं मिला है। ये लोग एक एक मुट्ठी चावल लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ अपना चावल खाते हैं और रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं जंगल से। सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर प्रभावित इलाका है करके उससे भी आप लोगों को वंचित रखा गया है? इसमें तो बस वही 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है और तो बाकी कुछ मिल नहीं रहा है। कोई रोजगार गारंटी में मिल रहा है काम, और बाकी इससे अलावा और कुछ में नहीं है। आप बासन कहाँ, साली? ग्राम पंचायत साली का सरपंच। तो साली का हाल क्या है? साली घाट बर्रा बासन जैसी स्थिति वहाँ भी? जी, साली हरिहरपुर का स्थिति यह है कि वो क्षेत्र में कोल माइंस के लिए प्रस्तावित हुआ है, और उसको बचाने के लिए गांव के लोग मतलब 100 दिन से ऊपर मतलब आंदोलन में बैठे हैं कि ये हमारा जल जंगल ज़मीन सुरक्षित रहे करके। तो साली पंचायत में कितनी आबादी होगी? साली पंचायत का, पूरे पंचायत का आबादी लगभग 1700। 1700। और ये भी साली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर खदान खुला तो? साली गांव अभी जो इनका जो परसा कोल ब्लॉक का जो लाइन है वो साली गांव अभी बाहर में है, लेकिन जो हरिहरपुर गांव है वो पूरा उजड़ने वाली है। और वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय ग्रामवासी मतलब वहाँ ना उजड़े करके मतलब वहाँ धरने में बैठे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से भी माहौल बनाया जा रहा है। वहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो बाहरी व्यक्ति हैं। मैं कहता हूँ कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं है, स्थानीय ग्रामवासी ही वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोला जाता है वहाँ पे कि जो बाहरी लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं? जी, ऐसा मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है, लेकिन ये सरासर गलत है। जो विरोध कर रहे हैं वो स्थानीय ग्रामवासी ही कर रहे और हैं। ये भी बात आती है कि स्थानीय लोग ही चाहते हैं कि खदान खुले, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, कुछ हो सकते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग मतलब ज़मीन नहीं देने के पक्ष में खड़े हैं। इसमें क्या सच्चाई है कि स्थानीय लोग, ऐसी भी बात आती है कि स्थानीय लोग कहते हैं कि खदान खुले। अभी कुछ बात आई थी कि सिंहदेव जी को मिले थे बहुत सारे लोग। हाँ, सिंहदेव जी जैसे हेलीकॉप्टर लेके गए, वहाँ बहुत सारा आदमी इकट्ठा थे, लेकिन वो भी सब बाहरी आदमी थे। अच्छा, बाहरी लोग कह रहे हैं कि खदान खुले? हाँ, बाहर के लोग जैसे झारखंड से लोग जा रहे हैं, उड़ीसा से लोग जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, MP से सारी जगह से जाके वहाँ काम कर रहे हैं। वही लोग जाके इकट्ठा हो गए और बोल रहे हैं कि हमको काम चाहिए। बाबा ने ये भी वहाँ पूछा कि आपका ज़मीन जा रहा है उसमें? तो नहीं। आप कहाँ का रहने वाले हो? कि ये परसा, घाट बर्रा, हरिहरपुर, फतेहपुर, परसा, ये इस क्षेत्र के आदमी हो? तो नहीं बोले। तो ये तो सब बाहर के हैं ना। बाबा जंगल में भी गए तो वहाँ मिला पूरे गांव के लोग, और हरिहरपुर में भी गए, वहाँ भी पूरे गांव के लोग ही मिले। जितने भी प्रभावित क्षेत्र है वही लोग मिले वहाँ, और वहाँ पूरा बाहर के लोग मिले।
बाबा वहीं पे बोल दिया कि नहीं सब तो बाहर के लोग हो, और जाके तो धरना स्थल में भी बोले बाबा कि नहीं सब बाहरी लोग हैं, और हम लोग भी देखे कि नहीं सब बाहरी लोग हैं। अभी ये भाई लोग हैं एतवार साहब, इनसे भी पूछ सकते हैं कि लोग गांव के थे या बाहर का, जो कि अभी वर्तमान उप सरपंच पति भी हैं। तो ऐसा माहौल बनाया जाता है। अच्छा, आप कौन गाँव रहते हो? बासन रहता है। बासन। आप पंडो हो? नहीं गोड़ हूँ। अच्छा, गोड़ हैं। तो क्या हाल है वहाँ पे? वहाँ का हाल बहुत विचित्र है। अभी वो पहले हम लोगों को ठगे कि आप लोगों का सब विकास होगा। अब विकास के जगह में विनाश शुरू। सरकार कहता है कि इन 20 साल में 8000 पेड़ कटेगा। आधा घंटा में 232 पेड़ कटा, तो इतना दिन में कितना कट सकता है? आधा घंटे में 232 का? 232 आप ही जाके देख सकते हैं मौके पे। नहीं तो तो यही तो बात है वहाँ का। और जितनी सुरक्षा वो कटाई के लिए लगाए गए थे, उतनी सुरक्षा कभी मिली आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिला। उल्टा हम लोगों के ऊपर में पुलिस वाले डांट फटकार कर रहे थे कि इनको काटने दो, धर धर के फेंक रहे थे उधर से इधर। तो पर भी हम लोग चिपक गए उस पेड़ में, और फिर हम लोगों का भीड़ जुटा, फिर वो लोग काटने वाले भागे। इस टाइप का तो वहाँ का माहौल है। तो हम लोग का कहना यही है कि ये स्थिति अदानी के लोग मत करें, और वो लोग अपने स्थान पे चले जाएं। हमारे जंगल और जमीन को नहीं देंगे। आइए जरा और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई कहाँ से ये हैं? कहाँ, कौन सा आपका गांव? घाट बर्रा? नहीं, मेरा नाम मुनेश्वर सिंह पुरते हैं, मैं ग्राम फतेहपुर से। अच्छा, फतेहपुर से हैं। तो क्या हाल है अभी बताइए फतेहपुर में? अभी तो आप थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे होंगे कि पेड़ों की कटाई रुक गई होगी। तो अब पेड़ की कटाई रुक जाने से हम लोग को कहाँ राहत मिलेगा? जैसे हम लोग अभी पेड़ की कटाई रुक गया है, तो हम लोग का तो लड़ाई चल ही रहा है। जो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग डेली जा रहे हैं, इतना तपती धूप में जाके वहाँ धरने पे बैठ रहे हैं। और सरकार तो ये लगा रखी होल्ड। भाई सुनाना है तो एक पक्ष सुना दे, तो खारिज कर दे ना। का होल्ड लगा के रखा है? हम लोग तो 10 साल से लड़ रहे हैं, उस चीज को तो मांग कर रहे हैं कि भाई आपको निर्णय देना है तो आप निरस्त कर दीजिए ना, खारिज कर दीजिए, बात खत्म। अब होल्ड लगा के रखे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि होल्ड क्यों लगा के रखे हैं। भाई निर्णय देना है तो एक पक्ष में दे दीजिए कि वहाँ जो भी हम लोग का मांग है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो परसा कोल ब्लांक का स्वीकृति है वो निरस्त हो। तो सरकार तो हमारे पक्ष में खड़े हुआ भी है, तो वो आधे अधूरा में अगर फैसला दे रहा है तो पूरा आके बोले कि एकदम निरस्त हो, या तो निरस्त कर दे। अच्छा, एक बात ये भी कहते हैं कि देखिए बिजली, बिना बिजली के रह लेंगे, बिना सड़क के रह लेंगे, बिना स्कूल के रह लेंगे, वो विकास नहीं चाहिए। देखिए इसमें भी अगर मान लीजिए वहाँ तो पेड़ पौधे हैं तो हम तो मानते हैं कि लाइट भी चाहिए, मतलब विकास भी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जिस जगह से हमको मतलब हवा पानी सारी चीज मिलता है, और ऐसा जगह और भी तो है ना कोयला निकालने का। तो हमारे हसदो अरण को क्यों चुन के रखे हैं? भाई उसको छोड़ दें, कुछ कहीं दूसरे जगह को देख लें जहाँ ज्यादा पेड़ नहीं कटेगा, वहाँ कोयला निकालें, और जो आवश्यकता है जहाँ जरूरत है वहाँ पूरा करें। हम ये भी थोड़ी कह रहे हैं कि हम कहीं से भी कोयला नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा है नहीं कि हसदो अरण में ही जंगल है, वहीं ही कोयला है, और जगह भी तो है। तो अभी फिलहाल, लेकिन जो निर्णय हुआ है, सरकार ने कहा है कि हम अब जंगल भी कटने नहीं देंगे, तो उससे तो कुछ तो राहत हुई होगी। मतलब लोग जो है कि आंदोलन से लौट रहे हैं या फिर है अभी? नहीं, हम लोग देखिए अब उनके कह देने से कि वो कह देंगे कि हम एक डंगाल अब नहीं काटने देंगे। भाई पिछले बार तो आए थे ना, सत्ता में नहीं थे, उस समय भी तो बोले थे कि हम आपके साथ हैं। अब अभी चुनाव आने वाला है, मेरे को तो फिर लग रहा है उनका कोई ना फिर गेम चल रहा है। भाई हम लोग एक बार धोखा खा चुके हैं। 2015 में आए थे, हमारे साथ खड़े होके बोले कि हम कोई भी कीमत में पेड़ नहीं कटने देंगे, और जैसे सत्ता में बैठे चालू हो गया धड़ाधड़। तो मेरे को तो नहीं लग रहा है। तो हम लोग तो अगर वो तक निरस्त नहीं हो जाता तब तक बैठे रहेंगे। हाँ, हम जब तक निरस्त नहीं होगा ना, हम ये भी जब ठान लिए हैं अपने जो जिला स्तर के जाएंगे, जिला स्तर के लोगों से और मिलेंगे और समर्थन मांगेंगे और थोड़ा बड़ा उग्र टाइप से आंदोलन करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बासन का हूँ। बासन का है जी। अच्छा, आप क्या पंडो हैं? नहीं, मैं गोड़ हूँ। गोड़ हैं। अच्छा, क्या हाल है अभी आपका बताइए, जो है उधर क्या है, विकास वगैरह क्या है? अभी तो मतलब मैं पहले केते में था। केते भी शापिंग मतलब बासन में हूँ अभी। बासन में हम लोग जैसे आज की स्थिति में हम लोग तित्र बित्र हो चुके हैं। जैसे मतलब पहले हम लोग रहे पूरा परिवार। केते उजड़ गया बता रहे? जी, केते उजड़ गया।
और उसी केते के लिए फिर बोलता है कि फिर केते टेंशन ऐसे कहा के मतलब जंगल तरफ बढ़ रहा है और बासन तरफ बढ़ रहा है। ये तो मतलब सही नहीं है। शासन प्रशासन आके मतलब उनको साथ देता है। हाँ, मेरा कहना तो यही है कि मतलब हम ना जंगल देंगे ना गांव उजड़ने देंगे। जितना था उतना तो उजाड़ लिए, तो हम काहे देंगे। मेरा ऐसे ही मतलब जिसे आए वाला पीढ़ी है तो वो लोग कहाँ रहेंगे। एक बार उजड़ चुके हैं आप लोग। एक बार उजड़ चुका है, फिर दोबारा लेने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी, मैं ग्राम पंचायत बासन से हूँ, इतवार साई पंडो। अच्छा, बताइए पंडो लोगों का हाल क्या है, बताइए अभी। अभी तो ही धरना प्रदर्शन पे हैं सर, और वही कि पेड़ ना कटे और हमारे जल जंगल जमीन बचा करके रखें करके वहीं पर दो ही धरना प्रदर्शन में हैं। तो पंडो लोगों की आबादी क्या है, कितनी संख्या में? तो ही बासन में खास कर हैं तो ही 195-96 का लगभग है। उन लोगों के विशेष जो है देख रेख, कुछ विशेष मदद आप लोगों को? विशेष मदद तो हमारे को अभी तक तो नहीं मिला है। बाकी अपने से कुछ चावल दाल पानी धो करके जाते हैं और वहीं पर अपना बिस्तर उस्तर करके और वहीं पर सो जाते हैं। हाल सबका बेहाल है अभी? जी सर, वो हाल बेहाल है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बासन, ग्राम बासन से हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हैं आप? जी, पढ़ता हूँ। कौन से क्लास में? 12th पास करके बस बैठा हूँ घर में। 12वीं पास कर लिए हैं, फिर क्या सोच रहे हैं आगे? आगे वही सर, हम लोग का वही है, जाति उति बनावे नहीं कर रहा है सरकार ऊपर। और प्लस वही हंसदेव बचाव के लिए आए हैं, सरकार से गुंजाइश करने की पेड़ मत काटे और पेड़ काट के विकास करे, वैसे सरकार नहीं चाहिए हम लोग को। तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग तो युवा हो, पढ़े लिखे हो, है ना, नए पीढ़ी के लोग हो, क्या लगता है, कैसा महसूस करते हो, विकास किस रूप में देखते हो? विकास सर, विकास पहले खुला था, उस टाइम बोले थे कि नहीं, कि कंप्यूटर भी लाए थे प्लस सिलाई मशीन भी लाए थे और खेल कूद बहुत सारा करवाते थे फर्स्ट में। अब इस बार मतलब 1-2 साल हुआ, फिर पूरा सामान एक करके सब ले गए अपने वहाँ। अच्छा, हम लोग यही गुंजाइश कर रहे हैं कि ऐसा विकास नहीं हम वहीं रहना चाहते हैं कि विस्थापित भी हो जाएंगे तो चलेगा? नहीं, विस्थापित नहीं होना चाहते हैं, बस वहीं रहेंगे। हम लोग का जगह जमीन वहीं है। बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग का वो जंगल में चल रहा है। हम लोग का परिवार पहले से आज तक भी चल रहे हैं, तो फिर अभी मान लीजिए खदान भी ले लिया तो हम तो बेघर ना हो जाएंगे सर। इसीलिए अब उसी के वास्ते हम जंगल नहीं देंगे और ना ही जमीन देंगे। अच्छा, हाँ, ये है। अच्छा, आप हैं, आप कहाँ से हैं? घाट बर्रा से हैं। अच्छा, घाट बर्रा से हैं। तो क्या जैसे घाट बर्रा वाले तो बता रहे हैं कि जो है अगर आया खदान तो फिर तो विस्थापित हो जाएंगे, तो विस्थापित होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते हैं। नहीं होना चाहते? हाँ, नहीं होना चाहते हैं। काहे कि हम वहाँ, हमारा दादा परदादा वहाँ पर निवासरत थे, बहुत 3-4 पीढ़ी से पहले वहाँ जंगल में रहने वाले हम लोग। तो आज वो बोल रहे हैं ना, विकास भी तो आएगा, आप लोगों की जो है जिंदगी बदल जाएगी। हम लोगों का विकास होगा जब हम लोगों का विनाश होने के बाद विकास होगा, तो कौन सा वो विकास है? विनाश हो जाएगा तो हमारा जमीन खोदाएगा, हमारा जंगल नष्ट होगा, जो हमारा प्रकृति है, हमारा संस्कृति है, हम लोगों को जो ये ऑक्सीजन जो मिल रही है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम लोगों के ऊपर कोरोना का काल ना आके मर्रा जाएगा। इसलिए जो है वहाँ पर हम लोग अपना ज़मीन नहीं देना चाहते, ना जंगल नहीं देना चाहते हैं। जमीन नहीं देना चाहते, जंगल नहीं देना चाहते हैं। आप जरा इस विषय को और गंभीरता से समझते हैं आलोक शुक्ला जैसे। आलोक जी, जो अभी स्थितियाँ बनी, आंदोलन चला, लंबा चला, अभी भी डटे हुए लोग, सरकार कह रही है कि हम जो है डंगाल तक कटने नहीं देंगे, तो आप राहत महसूस कर रहे हैं? सवाल जो है ना, ये निर्णय कागज में दिखना चाहिए। प्रक्रियाएं कागज से चलती हैं, शासन प्रशासन कागज से चलता है। स्थानीय स्तर पे व्यापक विरोध है। हसदेव की ग्राम सभाएं एकजुट हैं और वो कह रही हैं कि हम खनन नहीं चाहते। हसदेव के उस आंदोलन का समर्थन, या ये कहना चाहिए कि हसदेव की लड़ाई आज पूरे छत्तीसगढ़ की लड़ाई बन चुकी है।
बिलासपुर में हजारों लोगों की रैली इस बात का गवाह है। इसका समर्थन पूरे देश से है और हसदेव को बचाने की प्रतिबद्धता स्वयं कांग्रेस पार्टी की अपनी रही है। 2015 में हो या वर्तमान में स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने साफ ये कहा कि हसदेव का आंदोलन भी जायज है और राज्य सरकार की अनुमति भी गलत है। तो फिर मसला कहाँ बच रहा है? यदि आप कह रहे हैं कि एक डगाल भी नहीं कटना चाहिए तो आपको खनन परियोजना को निरस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। जो वन स्वीकृति जारी की गई है वो फर्जी ग्राम सभा के आधार पे है। राज्यपाल ने साफ कहा था कि इसकी जांच की जाए, जांच के बिना सारी कार्रवाई को रोक दिया जाए। आपने जांच तो की नहीं और वन स्वीकृति को 6 अप्रैल को जारी कर दिया। आप उस वन स्वीकृति को वापस ले लीजिए और कहिए कि खनन परियोजना अब आगे नहीं बढ़ेगी, रद्द की जाती है, लोग भी अपने घर जाएंगे। ये होल्ड करने का क्या? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं व्यापक आंदोलन और संघर्ष के कारण सरकार पीछे हटी है, लेकिन हटी है ये स्थायी हल नहीं है। आप उस खनन परियोजना को जब तक निरस्त नहीं करेंगे तब तक तो लोग आंदोलन अपना जारी रखेंगे, वैसे ही रखेंगे और व्यापक होगा और तेज होगा। बात तो कहना चाहता हूँ मैं, ये जिसे ये बासिन से हम और आसपास के जितने भी ग्राम पंचायत हैं तो हम अधिकार पत्र के लिए जो फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म को नहीं दिया जा रहा है सर। फॉर्म नहीं दे रहे वन अधिकार का? नहीं, जो पट्टा जी। तो मेरा कहना है एक बात और था सर, जिसे हम पंडो जाति के लोगों को कि राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, तो उस हिसाब से सर पट्टा उट्टा जिसे हम भरते हैं उस हिसाब से देना ना चाहिए था, लेकिन अब वो भी नहीं देता है। वो भी नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए उस इलाके का हाल बता रहे थे गांव वाले। घाटबर्रा, साली, बासन, हरिहरपुर, फतेहपुर, ऐसे तमाम जो गांव हसदेव अरण्य क्षेत्र के हैं जो कि खनन से बुरी तरह से प्रभावित है, उन इलाके में रहने वाले आदिवासियों का हाल क्या है, इसे शायद और बेहतर तरीके से उन इलाकों में जाके ही देखा और समझा जा सकता है। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां के लोग राजधानी पहुंचे तो इस विषय पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था और ये समझना ज़रूरी था कि हसदेव अरण्य का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में अब क्या कुछ जो है तय हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे भूमिकाएं बदल रही है। सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसका मतलब गाँव वाले किस रूप में समझ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश आज हमने की है गाँव वालों के ज़रिए, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला के ज़रिए, जो इस आंदोलन के साथ साथ चल रहे हैं, 1 दशक से चल रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि जो आरोप स्थानीय प्रशासन पर लगता है, उन आरोपों पर क्या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है? सवाल इस बात को लेकर के भी है कि अगर सरकार कह रही है कि डंगाल तक नहीं काटी जाएगी तो फिर निरस्ती की कार्रवाई कब होगी? ये सवाल अभी भी कायम है। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।